मुश्क का बाप इफ्तिखार अपनी बेटी का साथ अब भी दे रहा है और उसने शादी की तमाम तैयारियां कर ली हैं। और यही बात इर्तिज़ा भी अपने माँ बाप को समझा रहा है कि उन्होंने शादी की तमाम तैयारियां कर ली हैं और हमें जाकर मुश्क को इज़्ज़त से यहाँ पर लेकर आना चाहिए। लेकिन इर्तिज़ा का बाप गुस्से में अपने बेटे को कहता है और वो समझता है कि मुश्क की इज़्ज़त दागदार हो गई है, इसीलिए वो अपने बेटे को बताता है कि उससे तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। मुश्क को तो इस बात का यकीन है कि इर्तिज़ा मुश्क को दुल्हन बनाकर यहाँ से ले जाएगा, लेकिन मुश्क के ख्वाब तब चकनाचूर हो जाते हैं जब इफ्तिखार साहब इर्तिज़ा के वालिद को फ़ोन कर देते हैं और इर्तिज़ा के वालिद उनको साफ इनकार कर देते हैं कि हम डोली लेकर नहीं आ रहे। और यही वजह है कि मुश्क की माँ नहायती आजी से इस्माइल मियाँ से मदद मांग लेती है और इस मदद का मतलब ये है कि इस्माइल मियाँ मुश्क का हाथ थाम ले। मगर फ़िलहाल इस्माइल भी हिचकिचाहट का मुजाहरा करेगा, जबकि मुश्क को भी ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा कि मैं इस्माइल से शादी करूं, क्योंकि मुश्क ने तो इर्तिज़ा को साफ साफ बता दिया था कि मैं आखिरी दम तक तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी और मुश्क अपनी माँ बाप की बात फिर टाल देगी। तो इस तरह इफ्तिखार साहब भी अपनी बेटी के खिलाफ हो जाएंगे और ऐसे में इस्माइल मियाँ हमदर्दी के तौर पर मुश्क के साथ खड़े हो जाएंगे और इस्माइल मियाँ फिर भी इस नादान लड़की को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ साहिबा को रास्ता तो साफ हो गया है और हो सकता है कि अब इर्तिज़ा पर अपने माँ बाप भी दबाव डालेंगे कि साहिबा चूँकि एक अच्छे खानदान की लड़की है इसलिए तुम उसी से शादी कर लो। और हो सकता है कि इर्तिज़ा की मांगनी साहिबा के साथ हो जाए, लेकिन फिर नोमी के चौकीदार के जरिए इर्तिज़ा को सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि साहिबा मुश्क को लेकर नोमी के घर आई थी और तब इर्तिज़ा को साहिबा की हकीकत मालूम हो जाएगी कि मुश्क मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी कि मुझे यहाँ पर साहिबा लेकर आई थी।